क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचने पर पहली पर 10% का लाभ व दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरे सौदे अर्थात पूरे सौदे का मतलब होता है कि कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य में से जो लाभ या हानि होगी उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करने हैं और दोनों ज्ञात करके दोनों के को जोड़ना और जोड़ करके फिर प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसे सवालों को करने के लिए हमें, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत की पूछ रहा है, तो हम इस पूरे सवाल को काल्पनिक तौर पर ही कर लेंगे। जो इसका जो दोनों वस्तु को विक्रय मूल्य दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि हम कि माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और जब उसे लाभ होता है, लाभ होने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना ही है, क्योंकि समान विक्रय मूल्य है दोनों का, तो 110 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और इस पर क्या हुई थी, हानि हुई थी, तो हानि होने पर इसका जो क्रय मूल्य होगा x मानेंगे हम। क्योंकि अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास एक सूत्र बनता है कि जो यानी जो x का 10% में से x का 10% यानी x में से जब हम 10% घटाएंगे तो हमारा 110 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से x है उसमें से हम 110 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी जो 10% की जो राशि है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो 10% की राशि है उसका हम प्रतिशत निकालेंगे और प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10%। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर हमें इनको हल करेंगे, हल करने पर क्या हो जाएगा, 100 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 11 और ये बराबर 10x। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे x संख्या को, तो ये 9x और यहाँ हो जाएगा 11,000। अब इसको हल कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा हमारा x बराबर 1100/9। तो हमारे x का मान आ गया। अब x का मान आने के बाद में अब हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, दोनों क्रय मूल्यों को क्या करें, जोड़ देंगे। तो 100 यानी कि 1100/9 प्लस 100 बराबर हो जाएगा हमारा, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 20,000/9। और फिर उसी तरह से हम कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 और 110 कितना हो जाएगा, 110 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 220 कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब हम विक्रय मूल्य में से घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें कुल लाभ या हानि, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही प्राप्त होती है। तो कुल हानि निकाल लेंगे। तो कुल हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या होगी, हानि प्राप्त होगी। तो कुल क्रय मूल्य कितना है,
तो यहाँ कुल क्रय मूल्य है, तो कुल क्रय मूल्य 2000/9 माइनस 220, तो इसमें से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20/9। तो 20/9 कुल हानि हो जाएगी। अब हानि का हम प्रतिशत निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 20/9 गुणा क्रय मूल्य का भाग देंगे तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, तो 9/2000 आ जाएगा। अब इसकी प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा, और 20 से 20 कट जाएगा, बच्चे कितना 1%। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1%। अब ऐसे सवालों को ट्रिक से अगर हल करते हैं तो इसका ट्रिक यानी सूत्र है। अगर हम सूत्र से हल करना चाहे तो सूत्र से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें दोनों वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ हानि होती है बराबर की, उस लाभ हानि को हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे 10 लिखते हैं हमेशा, और 10 लिख करके फिर इसका वर्ग कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 100, यानी कि 100/100 बराबर 1%। 1% हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसी तरह से कोई सवाल है, उसमें 25% की लाभ हानि दोनों बराबर हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक हो जाएगी। जैसे सवाल है हमारा 25% का लाभ होता है, वह दूसरी पर 25% की हानि होती है, यानी समान लाभ होता है समान हानि होती है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 25/10 गुणा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 को वर्ग करते 625, और यहाँ हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%। तो साथियों, इस तरह के सवालों को अगर बेसिक नॉलेज होगा तो हम सारे सवालों को हल कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और अगर कोई कमी रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।